हाय। किसी ने रैंडमली मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि पढ़ते लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती, क्या करना चाहिए? और मैंने भी उसका रैंडमली जवाब दे दिया कि जितना हो सके ज़्यादा पढ़ो। बट देन ये रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज़ नॉट द आंसर जो मुझे देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इनकम्प्लीट है अपने आप में। हर स्टूडेंट के लिए उसका जो पढ़ने का तरीका है वो वेरी करता है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जिस तरीके से हर कोई पढ़ता है अपने आस-पास में, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना चाहिए। और इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। नंबर 1, हर इंडिविजुअल के लिए उसकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है। नंबर 2, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे कैसे, रिवाइज कैसे करोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की नीड रिक्वायरमेंट अलग होती है। नंबर 3, सेकेंड टाइम डोंट डू द सेम थिंग। आप जब उसको पढ़ते हो तो वापस से आपको रीड ही नहीं करना है, चेंज योर स्टाइल। हो सके तो उसको लिखो, हो सके तो उसे सुनो किसी के मुँह से। मतलब इस तरीके से आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके सारे लर्निंग स्टाइल को इन्वॉल्व करो। अगर आपको अपनी लर्निंग स्टाइल नहीं पता है तो उस केस में, अगर आपको अपनी लर्निंग स्टाइल पता है तो जो आपके फेवर में सबसे ज़्यादा काम आती है उसको यूटिलाइज़ करो। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, वाक थ्योरी जिसे कहते हैं। आप चाहो तो उसके बारे में और सर्च कर सकते हो, जिसके अंदर 4 तरह की लर्निंग स्टाइल बताई गई है। इसी की बेस पर आपकी जो लर्निंग है उसकी 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। सेकंड स्टेप होता है लर्निंग का, जब आप अपनी लर्निंग स्टाइल को समझ सको तो उसके बाद में आपको उसकी टेक्निक्स पता लगाने ज़रूरी है कि आपको उस लर्निंग स्टाइल को अपने केस में लाने के लिए क्या टेक्निक को फॉलो करना होगा। यानी जैसे मेरे केस के अंदर मैं क्या करती थी, जैसे हिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम होती थी पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल देती थी कि हो सके तो व्हाट्सएप पर मुझे ऑडियो नोट्स भेज दिया करो जब तुम लोग का पढ़ना कंप्लीट होता है। ऑफकोर्स ये ऑडियो लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप एक रीड एंड राइट लर्नर्स और आपने नोट्स नहीं बनाए जब आप क्लासरूम में थे तो भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि मेरे केस में मैं एक रीड एंड राइट लर्नर ज़्यादा हूँ। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं क्लास जब ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी, देन आई यूज़ टू अप्लाई दिस टेक्निक। इसमें मैं क्या करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स के जो नोट्स है, ऑडियो जब वो मुझे भेजते थे तो उससे मैं नोट्स बना दिया करती थी। इस तरीके से आप उन 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल को अपने केस में उसकी टेक्निक्स पता लगा कर के आप उस पर काम कर सकते हो। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि जितना हो सके सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर पॉलिटी की क्लास में इलेक्शंस हो रहे थे, आपको पता है इस समय, तो इलेक्शंस के टाइम में हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी। पॉलिटी की क्लासेस के अंदर ब्यूटिफुली इंटरलिंक्ड इकोनॉमिक्स विद पॉलिटी। हाउ इलेक्शंस के टाइम में स्टॉक की प्राइजेस, शेयर मार्केट की प्राइजेस एकदम से रफ्तार से ऊपर गई और फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। देयर वॉज अ पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट। क्या रीज़न था वो तो मैं अभी बताऊंगी नहीं, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि किस तरीके से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है और किस तरीके से एक पॉलिटिकल रीजन इकोनॉमिक अपराइजिंग और फॉल का कारण बन सकता है। जब आप किसी करियर की तरफ जाते हो तो उसके लिए आपको आपकी लर्निंग स्टाइल भी पता होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्क्राइबर का रोल होता है कि जब पेशेंट और डॉक्टर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उस रियल टाइम इंटरेक्शन को सुन करके उसे लिखना। सो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी लर्निंग एज वेल एज रीड एंड राइट लर्निंग, क्योंकि उनका जो काम है वो बेसिकली इस चीज़ पर फोकस्ड है। तो उन्हीं का ही अगर ये स्टाइल है तो वो उस काम में सूटेबल है। आप जब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है चीज़ों को भी याद करने में। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा उन चीज़ों को याद करने के दौरान, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे। और यही जब आप उस चीज़ को रिटेन करोगे तभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप कोशिश करो कि उस जो फॉरगेटिंग साइकिल होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करो। अगेन रिवाइज करना ज़रूरी है, लेकिन रिवाइज करना अपने तरीके से, ना कि दूसरों के तरीके से।